सत्य दर्शन, हमारी नजर, हमारी परख। वाराणसी के महमूदगंज स्थित श्रृंगेरी मठ में मोक्ष की नगरी काशी में कोरोना काल में मृत आत्माओं की शांति, पितृ कल्याण यज्ञ एवं तर्पण तथा मोक्ष प्राप्ति की कामना के लिए 7 दिवसीय दिव्य श्रीमद् भागवत कथा महोत्सव का आयोजन आध्यात्म गौ सेवा मिशन ट्रस्ट मथुरा द्वारा किया जा रहा है, जिसके कथावाचक परम गौ भक्त यमुना पुत्र पंकज शास्त्री महाराज हैं। दिव्य भागवत कथा महोत्सव के पहले दिन परम गौ भक्त यमुना पुत्र पंकज शास्त्री महाराज ने श्रीमद् भागवत कथा के माध्यम से वहां उपस्थित सभी भक्तजनों को श्री कृष्ण कथा के माध्यम से भक्ति भाव में सराबोर कर एक एक भक्त में भक्ति भाव का संचार कर दिया। इस कार्यक्रम के अध्यक्ष पंकज दामोदर दास मोदी तथा सह अध्यक्ष श्रीमती सीताबेन मोदी हैं। दिव्य श्रीमद् भागवत कथा महोत्सव के पहले दिन पितृ कल्याण यज्ञ एवं तर्पण का आयोजन गंगा तट पर किया गया, जिसमें विधि विधान से मंत्रोच्चार के साथ पितरों के कल्याण के लिए यज्ञ एवं तर्पण किया गया। पीएम मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की शुक्रवार को होने वाली पहली मुलाकात के पूर्व दोनों देशों के प्रगाढ़ संबंध के लिए नमामि गंगे ने मां गंगा की आरती उतारी और प्रार्थना किया। भारत अमेरिकी द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत और बहुमुखी व द्विपक्षीय व्यापार और निवेश संबंधों को मजबूत करने के लिए मां गंगा से गुहार लगाई। बता दें कि भारत अमेरिका के राष्ट्रीय ध्वज, पीएम मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की तस्वीरें लेकर नमामि गंगे की टीम ने लोगों के साथ मां गंगा से प्रार्थना की। गंगा आरती और पूजन के बाद नमामि गंगे काशी क्षेत्र के संयोजक राजेश शुक्ला ने कहा कि मोदी बाइडेन की मुलाकात रिश्तों की नई इबारत लिखेगी। अमेरिकी यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन कट्टरवाद, उग्रवाद, सीमा पार आतंकवाद और वैश्विक आतंकवादी नेटवर्क को खत्म करने के लिए चर्चा करेंगे। इस पर भी चर्चा करेंगे कि वैश्विक साझेदारी को कैसे समृद्ध किया जा सकता है। दोनों नेता द्विपक्षीय व्यापार और निवेश संबंधों को मजबूत करने, सुरक्षा सहयोग को मजबूत करने, स्वच्छ ऊर्जा साझेदारी को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 71वें जन्मदिन के अवसर पर भाजपा के 20 दिवसीय सेवा और समर्पण अभियान के तहत 23 सितंबर गुरुवार को सरकारी योजना के लाभार्थियों की सुविधा के लिए कैंप लगाया गया। इसके अंतर्गत प्रधानमंत्री आवास योजना, दिव्यांगजन वृद्धा पेंशन, कन्या विवाह सहायता आदि के द्वारा लाभार्थियों को प्रमाण पत्र देकर ये सुविधाओं को मुहैया कराया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ महानगर अध्यक्ष विद्यासागर राय, महापौर मृदुला जायसवाल, विधायक सौरभ श्रीवास्तव, मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर वीबी सिंह, नगर आयुक्त प्रणय सिंह और जगदीश त्रिपाठी द्वारा संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया गया। इस दौरान लाभार्थी मेला में सैकड़ों की संख्या को लोगों को लाभ मिला। इस अवसर पर महानगर अध्यक्ष विद्यासागर राय के नेतृत्व में सिगरा स्थित शहीद उद्यान में आयोजित कार्यक्रम में कैंट, दक्षिणी एवं उत्तरी विधानसभा के अंतर्गत आने वाले लाभार्थियों को लाभान्वित किया गया। विकास प्राधिकरण की ओर से बृहस्पतिवार को रोपवे परियोजना का फाइनल ड्राफ्ट शासन को भेज दिया जाएगा। रोपवे के पायलट प्रोजेक्ट में पहले 5 किलोमीटर के क्षेत्र में इसका निर्माण किया जाएगा और इन 5 किलोमीटर में रोपवे के 4 स्टेशन भी बनेंगे। बता दें कि रोपवे परियोजना पर आने वाले खर्च पर केंद्र और राज्य सरकार के बीच सहमति भी बन चुकी है। इसमें 80% अंशदान केंद्र सरकार का और 20% राज्य सरकार का होगा। कैंट स्टेशन से गिरजाघर तक के सफर के लिए रोपवे की सुविधा मिलेगी। कैंट स्टेशन से गिरजाघर तिराहे के बीच प्रत्येक 1.5 मिनट पर ट्रॉली से यात्री आगे का सफर तय कर सकेंगे। जानकारी के अनुसार कैंट स्टेशन से चलकर रोपवे सबसे पहले साजन तिराहा, उसके बाद रथ यात्रा और उसकी समाप्ति गुदौलिया पर होगी। एक अनुमान के अनुसार रोपवे के चल जाने के बाद प्रतिदिन इसमें 7 से 10 हजार यात्रियों को लाभ मिलने की उम्मीद है। उनके अनुसार इस परियोजना के शुरू होने के बाद इससे वाराणसी में अलग अलग मार्गों पर लगने वाले ट्रैफिक जाम से भी छुटकारा मिलेगा। पहले भी फिल्मों और सीरियल की शूटिंग बनारस के घाटों और मंदिरों आदि जगहों पर होती रही है। वहीं कोरोना काल में शूटिंग पर एक बार ब्रेक लग गया था। अब एक बार फिर से वाराणसी में शूटिंग का दौर शुरू हो गया है। रामनगर का किला हो या अस्सी का घाट या मंदिर, सभी जगहों पर बाहर से आकर शूटिंग किया जाता है। यहाँ पर न सिर्फ हिंदी भोजपुरी फिल्म, धारावाहिक बल्कि साउथ की फिल्में व धारावाहिक की भी जमकर शूटिंग हो रही है। कुछ ऐसा ही नज़ारा गुरुवार को अस्सी घाट पर देखने को मिला, जहाँ काशी के अस्सी घाट पर धारावाहिक गंगोत्री की शूटिंग चल रही थी। इस धारावाहिक में साउथ के सभी उभरते हुए कलाकार किरदार निभा रहे हैं। शूटिंग देखने के लिए घाटों पर काफी लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई थी। अभिनेत्री और लोग पूजा करते हुए दिख रहे हैं। धीरे धीरे वाराणसी क्षेत्र अब शूटिंग के लिए प्रसिद्ध होता जा रहा है।
कोरोना से हर किसी की सुरक्षा को लेकर केंद्र और राज्य सरकार जुटे हुए हैं। वैक्सीनेशन प्रक्रिया में यूपी खुद ही अपने रिकॉर्ड को तोड़ रहा है। यूपी सरकार द्वारा लगातार टीकाकरण को लेकर तेजी से कार्य किया जा रहा है। इसी क्रम में टाटा मेमोरियल सेंटर और एल्केम लैबोरेटरीज ने बनारस के घाटों और आसपास के इलाकों में रहने वाले नाविकों के लिए एक विशेष वैक्सीनेशन अभियान चला रखा है, जिसके अंतर्गत अब तक 200 से अधिक नाविकों को वैक्सीन लगाई जा चुकी है। सोमवार से टीकाकरण अभियान जारी है, जो शुक्रवार तक चलेगा। ये वैक्सीनेशन पूरी तरह से निःशुल्क है। टाटा मेमोरियल सेंटर और एल्केम लैबोरेटरीज ने देश में चल रहे वैक्सीनेशन अभियान से जुड़ने का फैसला लिया है और बनारस के नाविक समुदायों के लिए व्यापक स्तर पर एक विशेष कार्यक्रम चलाकर उनका वैक्सीनेशन कर रहा है। वाराणसी विकास प्राधिकरण द्वारा हो रहे अवैध निर्माणकर्ताओं के विरुद्ध कार्रवाई कर भवन को सील कर नोटिस चस्पा कर दिया गया था, लेकिन सील होने के बाद भी वाराणसी विकास प्राधिकरण के कर्मचारी की मिलीभगत से भवन स्वामी ने फिर से निर्माण कार्य शुरू कर दिया है, जिसकी शिकायत 31 अगस्त को ट्विटर के माध्यम से वाराणसी विकास प्राधिकरण को दिया गया था। उसके बाद भी कार्रवाई के आश्वासन के बाद भी यहां कार्य चलता रह रहा है। 20 सितंबर को यहां निर्माण कार्य कराए जाने की सूचना शिकायत ट्विटर के माध्यम से वाराणसी विकास प्राधिकरण को दिया गया था, लेकिन उस पर भी किसी तरह का कोई जवाब नहीं आया। आज निर्माण कार्य पूरी गति से चल रहा है। आईपीसी की धारा 448 एवं 427 के अंतर्गत एफआईआर भी दर्ज कराई गई है, लेकिन अभी तक विकास प्राधिकरण की तरफ से उक्त भवन पर किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं की गई है। एक बार फिर विगत कुछ दिनों में गंगा का जलस्तर बढ़ा है, जिसके कारण लोगों को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। अगर बात की जाए पितृपक्ष की, तो वो भी शुरू हो गई है और लोग तर्पण आदि के लिए गंगा घाटों पर आ रहे हैं, लेकिन मणिकर्णिका घाट से आसपास के घाटों का संपर्क टूट गया है। स्थानीय लोगों की अगर माने तो विगत 7 से 6 दिनों में 7 फीट पानी ऊपर चढ़ा है। फिलहाल पानी ठहराव की स्थिति में है, लेकिन कभी भी जल स्तर में वृद्धि हो सकती है। तर्पण आदि करने आने वाले लोगों की अगर माने तो उन्हें काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। इतना ही नहीं, गंगा के जलस्तर के बढ़ने के बाद से सतुआ बाबा आश्रम के समीप से सीवर का पानी भी गंगा में आ रहा है। बनारस के जलस्तर में बढ़ाव का खतरा मंडराने लगा है। पहाड़ी क्षेत्रों से हो रही लगातार बारिश के कारण गंगा की सहायक नदियों का जलस्तर बढ़ने का अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। पुलिस आयुक्त कमिश्नरेट वाराणसी द्वारा पुलिस लाइन कमिश्नरेट वाराणसी में हो रहे निर्माण कार्यों का आज निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान अपर पुलिस आयुक्त मुख्यालय आदित्य लहंगे, सहायक पुलिस आयुक्त लाइन अवधेश कुमार पांडे तथा आरआई लाइन मौजूद रहे। निरीक्षण के दौरान पुलिस आयुक्त कमिश्नर वाराणसी द्वारा नवनिर्मित महिला पुलिस बैरक एवं निर्माणाधीन पुरुष बैरक का निरीक्षण भी किया गया। वहीं निर्माण कार्यों की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को जरूरी निर्देश भी दिए गए। साथ ही साथ जल्द से जल्द निर्माण कार्यों को समय से पूरा करने का भी आदेश दिया गया। इस दौरान पुलिस लाइन स्थित पुलिस अस्पताल का भी निरीक्षण किया गया तथा पुलिस अस्पताल में हो रहे महिला रिक्रूट आरक्षण के वैक्सीनेशन कार्यों की भी समीक्षा की गई। औरंगाबाद स्थित पंडित कमलापति त्रिपाठी आवास पर प्रपौत्र एवं मढ़ियानपुर विधायक लतेश त्रिपाठी ने प्रेस वार्ता कर बताया कि उन्होंने पार्टी का पद ही नहीं बल्कि पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से भी इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि सबसे पहले तो मैं आपका क्षमा प्रार्थी हूं, क्योंकि आप में से बहुत से लोगों ने इस दौरान मुझसे संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन तब शायद वक्त सही नहीं था। पिछले कुछ दिन मैंने एक फैसला लिया था कि मैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सारे पदों से और प्राथमिक सदस्यता से भी इस्तीफा दे रहा हूँ, और इसलिए मैंने कहा कि उसमें जो परिस्थितियाँ थी, मैंने ये निर्णय क्यों लिया, उसके लिए मैंने आप सबको यहाँ। क्या वजह थी कि आपने कांग्रेस पार्टी का साथ छोड़ दिया? कांग्रेस पार्टी में मुझे बने रहने का कोई औचित्य मुझे इसलिए नहीं महसूस हो रहा था, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के उन तमाम परंपरागत कार्यकर्ता, वो तमाम साथी जो कभी स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़े थे, चाहे जो सत्य दर्शन, हमारी नजर, हमारी परख।